जय श्री राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाली हूँ जिसे सुनकर शायद आप दंग रह जाएं, क्योंकि कहा जाता है कबूतर यूं ही किसी घर में अंडे नहीं देते। यह ईश्वरीय संकेत होता है। बहुत से लोग इसे साधारण घटना समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कबूतर का किसी घर में आना, घोंसला बनाना और विशेषकर अंडे देना, यह तीनों बातें मिलकर एक बहुत गहरा संकेत देती हैं। आज मैं आपको इसी रहस्य की पूरी सच्चाई बताऊंगी। कबूतर घर में अंडे दे तो क्या शुभ है, क्या अशुभ भी हो सकता है? क्या ये पूर्वजों का संदेश है या दिव्य आशीर्वाद? और आखिर ये संकेत किसे और क्यों मिलता है? अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि ऐसा होने पर घर में क्या उपाय करने चाहिए और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। कबूतर को शुभ क्यों माना गया है? हिंदू धर्म में कबूतर को शांति, करुणा और पवित्र आत्माओं का प्रतीक माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि कबूतर पूर्वजों के दूत होते हैं। कहते हैं जहाँ भक्ति और सादा जीवन होता है, वहाँ कबूतर खुद चलकर आते हैं। जहाँ घर का वातावरण साफ, शांत और शांतिपूर्ण होता है, वहाँ कबूतर को ऊर्जा अच्छी लगती है। जहाँ घर में किसी की नज़र लगी होती है, कबूतर उस जगह की नकारात्मकता अपने ऊपर ले लेते हैं। इसीलिए बुजुर्ग कहते आए हैं कि कबूतर का घर में रहना शुभ है। कबूतर घर में अंडे क्यों देता है? इसका असली आध्यात्मिक संकेत किसी घर में कबूतर का आकर बैठना सामान्य है, लेकिन अंडा देना इतना सामान्य नहीं होता। ये 3 आध्यात्मिक संकेत माने जाते हैं। नंबर 1, घर में शांति और सुरक्षा का संकेत। जहाँ कलह, झगड़ा या तनाव होता है, वहाँ कबूतर कभी भी अंडे नहीं देता। उसका अंडे देना दिखाता है कि घर की ऊर्जा शांत है, घर देवताओं द्वारा संरक्षित है, घर में किसी बड़ी मुसीबत से रक्षा हो रही है। नंबर 2, पूर्वजों का आशीर्वाद। जिस घर में कबूतर अंडे दे, उस घर में पूर्वजों का विशेष संरक्षण माना जाता है, क्योंकि कबूतर को पितृलोक का दूत कहा गया है। इसीलिए कहा जाता है कबूतर अंडा दे दे तो समझो पूर्वजों की कृपा बरस रही है। नंबर 3, घर में आने वाले बदलाव का संकेत। कई बार कबूतर का अंडा नई शुरुआत, नया अवसर और रुके हुए काम के बनने का संकेत देता है। बहुत से घरों में इसके बाद अचानक नई नौकरी मिलना, धन लाभ होना या घर में किसी का स्वास्थ्य ठीक होना, ऐसे अनुभव देखने को मिले हैं। लेकिन ये हमेशा शुभ हो जरूरी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ कब इसका संकेत अशुभ माना गया है। कबूतर अंडे दे और यह अशुभ संकेत हो सकता है। जैसे हर चीज का दूसरा पक्ष होता है, वैसे कबूतर के अंडे देने का अर्थ हमेशा अच्छा नहीं होता।
नंबर 1, यदि कबूतर घबराया हुआ हो, अगर कबूतर बार बार डर कर उड़ता हो या अंडों को छोड़ जाए तो इसे घर में अस्थिरता का संकेत माना जाता है। नंबर 2, यदि अंडे टूट जाएं, टूटना शुभ नहीं माना जाता। ये संकेत है कि कोई बाधा टाल दी गई है अथवा कोई काम रुक सकता है। नंबर 3, यदि बहुत ज़्यादा कबूतर आने लगे, बहुत अधिक आना दिखाता है कि घर में ऊर्जा अवरुद्ध हो रही है और वास्तु दोष बढ़ रहा है। इसीलिए कबूतरों को दाना देना शुभ है, लेकिन उन्हें घर के अंदर घोंसला नहीं बनाने देना चाहिए। घर में कबूतर अंडे दे जाए तो क्या करना चाहिए? यदि आपके घर में कबूतर अंडे दे जाए तो सबसे पहले अंडों को हिलाना या हटाना बिल्कुल नहीं चाहिए। यह बड़ा पाप माना गया है। आप ये उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, रोजाना घर में प्रकाश बढ़ाएं। घरों, कोनों, छतों में रोशनी रहे, क्योंकि कबूतर प्रकाश वाली जगह पसंद करते हैं। नंबर 2, घर में कपूर जलाएं। कपूर से घर की नकारात्मकता खत्म होती है और घर शांत रहता है। नंबर 3, पूर्वजों के लिए जल दें। हर अमावस्या को दक्षिण की ओर मुख करके 1 लोटा जल पितरों के नाम अर्पित करें। नंबर 4, घर में गंदगी ना होने दें। जहाँ गंदगी होती है वहाँ पक्षी आते हैं और इसे वास्तु में अच्छा नहीं माना जाता। नंबर 5, कबूतर को दाना खिलाएं। कहा गया है, किसी भूखे को खिलाया भोजन 100 यज्ञों के बराबर है। आप चाहें तो छत पर, बाहर, मंदिर के पास दाना रख दें, लेकिन घर के अंदर घोंसला ना बनने दें। अब हम जानते हैं कि ये दिव्य संकेत किसे मिलते हैं। हर घर में कबूतर अंडे नहीं देता। यह सिर्फ उन घरों में मिलता है जहाँ घर का वातावरण शांत हो, लोग हृदय से सरल हो, ईश्वर के प्रति आस्था हो, घर में नियमित पूजा होती हो, महिलाओं का सम्मान किया जाता हो, माता पिता बुजुर्गों का आशीर्वाद हो। ऐसे घरों को देवताओं का पसंदीदा स्थल कहा गया है। कबूतर का घर में आना, अंडा देना, ये किसी भी हालत में बुरा नहीं माना जाता। ये हमेशा किसी बदलाव, किसी सुरक्षा और किसी सकारात्मक ऊर्जा का संकेत होता है। इसे कभी नुकसान समझकर हटाएं नहीं, वरना घर की शांति भी चली जाती है। आशा है आज की यह रिकॉर्डिंग आपके लिए ज्ञान, भक्ति और विश्वास से भरपूर रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री राम, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे अपने सुन रहे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही दुर्लभ और रहस्यमय भक्ति ज्ञान आप तक पहुंचता रहे।